Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Hamden Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 12th क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन उसको स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्लास में आपने ये चैप्टर जरूर पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार ना रिवाइज कर लें उसको, क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज होंगी वो बिल्कुल बेसिक से आपका जो 11th क्लास है ना, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, एक्चुअली पहला सेट है, सेट के बाद आता है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है तभी बेटा आपको कुछ समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पार्ट बहुत ज़रूरी है उसको मैं आज थोड़ा रिवाइज करवाऊँ। ये हो सकता है आप में से कुछ बच्चे भूल गए हों उस पोर्शन को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है जो 12th क्लास में, वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। अब एक चीज़ मैं और बता दूं बेटा, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका जो ये पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर का, रिलेशन तो कंप्लीट है सिलेबस में, फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ कटा हुआ है। और मैं कहूँगा कि आई थिंक अराउंड 40% जो है पोर्शन इस चैप्टर का वो डिडक्ट हो चुका है सीबीएसई का। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई, नॉट एचबीएसई। एचबीएससी ने भी कोई गाइडलाइन इशू नहीं की है, तो जो एचबीएससी का सिलेबस है हम वो कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले रिलेशन, ये कॉमन है दोनों का, और एचबीएससी को भी करना है और सीबीएसई को भी करना है। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है एक किसी नंबर का, किसी भी एक, कोई भी एक चीज हो सकती है, उसका किसी दूसरी चीज के साथ कोई ना कोई कनेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी कनेक्शन कैसे। अब वैसे तो आप देखते हैं कि टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, घर में फैमिली रिलेशन इतने होते हैं, तो ये अब वो रिलेशन, देखिए कनेक्शन तो वही है, लेकिन मैथमेटिकली जो रिलेशन है उसके लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इस रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, वो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आ गया? ये वही बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन या सोच रहे हैं जिन्होंने 11th क्लास में नहीं पढ़ा, क्योंकि 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेटा कि कोई भी दो सेट है, मान लीजिए, हम क्या करेंगे, जब हम कनेक्शन दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे, तो हम एक कैटेगरी का रिलेशन दूसरे से दिखाएंगे, तो इसलिए हमने सेट बना दिया कि एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। आपके पास बेटा दो सेट है, एक है ए और एक है बी। ए सेट है मान लीजिए 1 2 3, और बी सेट है 4 5। तो ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, मैं एक सेट की दूसरे सेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब इसका प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई ही आप यूज कर सकते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर, एक हो गया कार्टेशियन। जो कार्टेशियन, जो ये वर्ड है कार्टेशियन, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, चलो, जिसमें हम कहते हैं कि भाई हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो क्या लेते हैं हम उसमें? एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, तो एक्स कोमा वाई। तो अगर आपको याद हो, हम ऐसे लिखते हैं 1,3 4,5। 1 एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा बोलते हैं जिसको, 3 है जो ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हम जब इनको लिख रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर कि हम कुछ ना कुछ पेयर बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्या हो गया? पेयर हो गया। और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया एक सेट के दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। अब मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली नहीं है कि बल्कि 4 से मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट ये बता रहा है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि 1 into 4 कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि एक का दूसरे के साथ रिलेट करके क्या आंसर आया। जैसे आप 2 into 3 करते हैं 6 आया,
मल्टीप्लाई करके 6 आया। अब एक्चुअली में रिलेशन में क्या हुआ कि 2 का 3 के साथ कोई रिलेशन हुआ जिसका जो आउटपुट है वो आपका 6 आया। तो मतलब 2 का 3 के साथ कुछ ना कुछ क्या है, कनेक्शन है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अब देखिए पहले 2 आया फिर 3 आया, ठीक है। तो 2 × 3 मतलब पहला एलिमेंट आपको यहाँ से लेना है, दूसरा कहाँ से लेना है, बी से। तो ये एक ऑर्डर बन गया, एक क्या बन गया, ऑर्डर बन गया कि आपको पहला एलिमेंट किससे लेना है, ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट किससे लेना है, बी से लेना है। और इसी ऑर्डर को जब आप मतलब जो इन पेयर्स बने, इन पेयर को जब आप एक ऑर्डर में लिखेंगे वो बनेगा ऑर्डर पेयर, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। फिर एक ए है एक बी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एरो डायग्राम से देख लेते हैं, ए बी, यहाँ 1 2 3, ये 4 5। देखिए जो 1 है ये कहीं ना कहीं 4 के जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कनेक्शन है इनका। 1 का कनेक्शन किससे होगा, 4 से होगा। प्रोडक्ट का मतलब आप यहाँ पर कनेक्शन ही सोचिए, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई तभी होती है जब किसी एक नंबर का दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन हो। जैसे 2 × 3, 2 का 3 से रिलेशन है, क्या है रिलेशन, वो 2 3 टाइम 3 बार प्लस हो रहा है, 2 + 2 + 2, तभी तो जाके 6 आया, ठीक है। तो इसी तरह से इस ए का इस बी वाले सेट के साथ, ए के हर एक सेट एलिमेंट का बी वाले हर एक एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो जैसे 1 का किसके साथ कनेक्शन हुआ, 4 के साथ, तो मैं लिखूंगा 1, 4। ये मैंने लिखा ऑर्डर्ड पेयर में। देखो बेटा पेयर भी बन गया 1 4 और ऑर्डर भी है। ऑर्डर इसलिए है पहला एलिमेंट ए से लिखा, दूसरा एलिमेंट किससे लिखा, बी से लिखा। और क्या क्या हो सकता है, 1 का 4 के साथ कनेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 का 5 के साथ भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पेयर बना। और 2 का 4 के साथ हो सकता है, फिर 2 का हो सकता है किसके साथ, 5 के साथ। आप बना सकते हैं, ये ऐसे बना दो। फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। तो ये जो मैंने बनाए ये क्या बन गए, ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड में है। देखिए दोनों चीजें यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ऑर्डर पेयर। देखो ऑर्डर है, आपको पहला एलिमेंट ए से ही मिलेगा। देखिए 1 2 3 है पहला एलिमेंट, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। दूसरा एलिमेंट ध्यान से देखो बेटा 4 5 ही है, 4 5 4 5 4 5। तो एक ऑर्डर बन गया, ठीक है। और पेयर सभी देखिए 2 2 के हैं, तो ये क्या बनेंगे, पेयर बन गए। तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो आंसर आएगा वो मेरा कार्टेशियन जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी तरह से पेयर में ही आएंगे। तो ये हो गया A क्रॉस B, ठीक है। अब इसमें देखो कनेक्शन हो रहा है ना बेटा, 1 का 4 से, 2 का 5 से, ठीक है। तो यही बेसिक है रिलेशन के लिए। अभी जब हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, रिलेशन बताऊंगा, अभी मैंने रिलेशन नहीं बताया। रिलेशन करने से पहले जो रिलेशन के लिए आपको टर्म यूज होगी वो टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो मैंने बताई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब मूव करते हैं रिलेशन की तरफ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब रिलेशन की बात करते हैं, तो मैं फिलहाल एक सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3, एक बी लेता हूँ 4 5। इससे पहले कि मैं रिलेशन की आपको डेफिनेशन बताऊं फिर आप उसके अकॉर्डिंग मूव करें, ठीक है, उसकी बजाय मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि रिलेशन का मतलब क्या है। और डेफिनेशन तो आप खुद ही फिर सोच ही लेंगे। तो देखिए ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5। अब रिलेशन करना है, हमें रिलेट करना है ए के एलिमेंट को बी के साथ। तो ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन, मतलब जब हम इनको रिलेट करेंगे तो किस तरह से रिलेट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक रिलेशन माना, मैंने लिखा कि A, B such that
A is less than B and A belong to A, B belong to B। ये एक्चुअली मैंने जो सेट है इसको बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। आपने सेट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। अब इसमें क्या है, देखिए ध्यान रखिए, जब भी आपको रिलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो हमें कौन सी फॉर्म की जरूरत पड़ती है, रोस्टर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म तो हमने बना दी, क्यों? क्योंकि बेटा सेट बिल्डर से ही रोस्टर बनती है, क्योंकि सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड किया जा रहा है, सेट को बनाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने ये फॉर्म बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि हम सेट बना क्या रहे हैं, बन के कैसे आएगा वो अब देखते हैं। इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो बेटा देखो ध्यान से, ए और बी दो एलिमेंट है। ए एलिमेंट होगा ए से, बी एलिमेंट होगा बी से, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि ए एलिमेंट छोटा होगा किससे, बी से। तो अब देखिए कि कौन कौन से मैं एलिमेंट ले सकता हूँ। 1 का रिलेशन मैं 4 से ले सकता हूँ, क्योंकि 1 क्या है, छोटा है 4 से। देखो अगर मैं 1,4 लिखूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 1 है वो छोटा है किससे, 4 से। 1 है, ए है, बी को मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1,5 देखो ये भी लिख सकता हूँ कि 1 छोटा है ना 5 से, क्लियर। अब और क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, 2, 4 भी लिख सकता हूँ, 2, 5 भी लिख सकता हूँ, 3, 4 भी लिख सकता हूँ, 3, 5 भी लिख सकता हूँ। अरे क्या हो गया सर, ये तो आपने वही लिख दिया जो एक रोज भी था। तो चलिए मैं एक रोज भी एक बार साइड में लिख लेता हूँ ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। इसी का अगर मैं एक रोज भी लिखूं तो 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। अरे सर ये तो सेम हो गया, कोई बात नहीं, अभी तो ये R1 है, एक रिलेशन है। चलिए मैं कोई दूसरा रिलेशन देख लेता हूँ। मान लीजिए देखिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया R1 है, ये कब है, जब A क्या है, छोटा है B से। अब R2 कोई रिलेशन लेता हूं मैं, और R2 रिलेशन जो मैं लूंगा वो ले लेते हैं, चलिए कि B इज इक्वल टू A प्लस 3। चलिए मैंने ले लिया। अब रिलेशन कुछ ऐसा है कि जो B होगा ना वो A से 3 ज्यादा होगा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं A की, तो देखो बेटा अगर मैंने A की वैल्यू 1 ले ली, देखो A जो सेट जो एलिमेंट है वो A में से होना चाहिए, B जो एलिमेंट है वो B में से होना चाहिए। तो अगर मैं A की जगह 1 लूंगा तो 1, B कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, 1,4 आ गया। अब देखो 1 इसमें से है, 4 इसमें से, बहुत बढ़िया जी, 1 4 बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं और क्या ले सकता हूँ, देखो A को या तो मैं 1 लूंगा या फिर मैं 2 लूंगा। तो अगर मैंने 2 ले लिया, 2, अब 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो 2,5 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बेटा अगर मैंने 3 ले लिया और 3 + 3 6, तो 6 तो यहाँ है ही नहीं, तो सिर्फ ये ही रिलेशन बना। लो जी, एक R1 आ गया, एक R2 आ गया, ठीक है। अब और देख लेते हैं हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। मैं कर रहा हूं कि जो A के एलिमेंट हैं B के एलिमेंट के साथ किस तरह से रिलेट हो सकते हैं, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी रिलेशन बन सकता है कि जी A के एलिमेंट है जो, मतलब जो एलिमेंट है वो B के एलिमेंट से छोटे हों, या ये हो सकता है कि जी A के एलिमेंट है वो B के एलिमेंट से 3 ज्यादा हो। ये भी तो हो सकता है कि B जो हो वो 2A हो। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं, R3 निकालिए।
मैं 1 रखूंगा एक ही जगह पर, मैंने 1 रखा, ए हमेशा इसमें से आएगा, ध्यान रखें, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ए को अगर मैं 1 रखूँ तो 2 2 4 1 रखूंगा अगर, तो A1 आ गया तो B कितना आएगा, 2 1 जा 2, तो 1 और 2 आ गया, लेकिन बेटा 2 यहाँ से नहीं है, तो इसका मतलब 1 को कैंसिल करना पड़ेगा, 1 तो नहीं ले सकता ना मैं भाई, मैंने अगर एक ही जगह 1 ले लिया तो B तो 2 आ जाएगा, और B होना चाहिए 4 या 5, तो 2 तो है नहीं, इसका मतलब 1 नहीं लेंगे, हम 2 पे ट्राई करते हैं। मैंने 2 रखा, जैसे ही 2 रखा B 4 आ गया, 4 तो आ सकते हैं, लो जी क्या बन गया 2 4। अब देखिए 3 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, 6 आ जाएगा, 6 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए यही बना बस। देखिए स्टार्टिंग में आपने ये सोचा होगा सर रिलेशन R1 बनाए तो सेम था, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है सेम आए, लेकिन अगर सेम नहीं आ रहे तो R1 में, R2 में, R3 में कुछ तो ऐसी बात होगी जो इससे रिलेटेड होंगे। ये एक बस लास्ट करके देख लेते हैं, R4 मान लीजिए मैंने लिख दिया A ग्रेटर देन B, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। देखिए ये R4 रिलेशन हमने लिखा, इसमें A है B से बड़ा होना चाहिए, A B से बड़ा होना चाहिए, हो ही नहीं सकता, क्यों होगा, देखिए A1 है, B2 है, C3 है, ये 4 5 है, ये 4 5 दोनों एलिमेंट इससे बड़े हैं, तो A में तो B से बड़े हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, खाली, एम्प्टी, नल। नल मतलब जीरो सेट, जीरो बोल दो, एम्प्टी बोल दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपके पास R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, R4 आ गया, ठीक है, और A क्रॉस B भी आ गया। अब आप ये देखिए, ये जो R1 R2 R3 R4, और ये जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, और भी बहुत, आप अपनी मर्जी से और भी बना सकते हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि ये इनफाइनाइट नहीं बन सकते, जी कितने भी बना सकते हैं, फिक्स ही बन सकते हैं, बिकॉज वी हैव फाइनाइट सेट्स, ए और बी के एलिमेंट फिक्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब जो इसके रिलेशन बनेंगे ये भी फिक्स ही बनेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि इनका इससे कनेक्शन क्या है, जिससे निकल कर आएगी एक डेफिनेशन, किसकी, रिलेशन की। R1 R2 R3 R4 ये एक रोज भी है, तो बेटा आपने अगर पढ़ा होगा सबसेट तो ध्यान से देखिए, R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4, ये मेरे को इसके सबसेट नहीं लग रहे। आप देखिए R2 की बात करते हैं, R2 क्या है, 1 4 2 5, इसमें से ही तो है, 2 4 इसमें से ही तो है, ये तो खुद ही यही है, मतलब कहने का है जो भी रिलेशन बनेगा वो इसके अंदर से आएगा, मतलब इसका क्या होगा, सबसेट होगा, दैट इज द डेफिनेशन। की अगर हम बात करें डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें सेट की, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि, सॉरी रिलेशन, ये एक्चुअली सेट तो आपका इसमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रहा है सेट का, तो डेफिनेशन ये बनेगी कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द, क्या, सोचो अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ डिले कर देते हैं, और इसको अब मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए डेफिनेशन बनाने के लिए। ये R1 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। देखो R1 इसका सबसेट है, सबसेट आपने पढ़े, क्या मैं लिख सकता हूँ R2 1 4 2 5 1 4 2 5, R2 क्या है, ये भी सबसेट है A क्रॉस B का। R3 2 4 2 4, ये भी तो सबसेट हुआ A क्रॉस B का, और R4 ये भी तो सबसेट हुआ A क्रॉस B का। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन ले लो,
वो हमेशा अगर ए से बी का रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वी कैन से दैट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी, रिलेशन की, कि जब भी आपको दो एलिमेंट दिए जाए, ठीक है, और वो दो एलिमेंट अगर आप दो सेट से ले रहे हो तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हम रिलेशन पता कर रहे हैं एक सेट का दूसरे सेट से। तो एक सेट का दूसरे सेट से जो रिलेशन आएगा वो आएगा एक सेट का दूसरे सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट। तो ये हो गई एडजेक्ट इसकी डेफिनेशन, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा रिलेशन के बारे में आगे बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। इसी जो ये चार रिलेशन है, इन चारों रिलेशन में ही हमें दो टाइप तो मिल ही गए हैं। बस आपको नजर चाहिए, नजर आपकी होनी चाहिए कि आपको मिल जाए दो रिलेशन जो कि हम जो इसके टाइप्स हैं रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन के जब हम टाइप डिस्कस करेंगे तो तब उनको देखेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं। देखिए ये जो R4 बना था ये क्या था, खाली था, क्योंकि भाई A तो बड़ा है ही नहीं B से, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। और जो ये R1 था ये तो खुद ही एक क्रॉस B था, तो अगर वो वही आ जाए जो एक क्रॉस B है तो हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप हमने पढ़े हैं। तो जो बाकी के टाइप्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका आज का होमवर्क ये है बेटा, आपको एक तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, इसके ऐसे के ऐसे नोट कर लेना। दूसरी चीज़ जो चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन 11th क्लास में, उसमें जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा पढ़ के आए, ठीक है, ताकि जब मैं कल नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन तो आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेम नहीं है, क्योंकि कुछ रिलेशन ऐसे आएंगे आपने पहले नहीं पढ़े थे 11th में लेकिन वो 12th में है, लेकिन कनेक्शन हमें मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं पीके टेस्टिंग, मतलब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है। तो ध्यान दें, आपको अगर ये आगे का समझ में आ रहा होगा इट मीन्स आपने पीछे का ठीक से पढ़ रखा है तभी आ रहा है वो। तो आप अपनी खुद की नॉलेज चेक कर सकते हैं कि मैंने पीछे का कितना, मेरा जो बेसिक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।